जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन दिनों में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि पूरी सामग्री और बड़े इंतजाम के बिना ये पूजा अधूरी रह जाएगी, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा भक्ति और सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे आसान और सरल तरीके से अष्टमी और नवमी का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किसी भी कारणवश ज्यादा बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आज की ये पूजा विधि आप सभी के लिए है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी का पूजन करते हो या फिर नवमी का पूजन करते हो, सबसे पहले माता रानी का ही पूजन किया जाता है। माता रानी को भोग लगाया जाता है और अष्टमी और नवमी पर माता रानी को क्या विशेष भोग अर्पित किया जाता है, किस विधि से माता रानी को भोग लगाया जाता है और कैसे हम माता रानी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करेंगे। तो देखिए, अष्टमी हो या नवमी, दोनों की ही पूजा विधि सेम ही रहेगी। तो इस दिन सुबह में सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले हम माता रानी के लिए भोग तैयार करेंगे और भोग में हमें काले चने, हलवा, पूरी बनाना है और कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में ही तैयार करें। अब देखिए, शाम की पूजा का जो सामान हो, जो चौकी पर लगा हुआ है, सबसे पहले हम इन्हें साफ कर लेंगे, जैसे कि जल का लोटा, पूजा में चढ़ाए गए चावल, पुष्प, जो भी चीजें आपने चढ़ाई है माता रानी को, अगर फूलों की माला चढ़ाई है तो इन सभी सामानों को आप हटा लें और बहुत ही आराम से इन चीजों को हटाइए। चौकी पर जो भी स्थापना आपने की हुई है, चाहे वो जवारे हो, अखंड जोत हो या कलश हो, किसी भी वस्तु को हिलाना नहीं है, क्योंकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं उससे थोड़े समय पहले ही इन चीजों को हिलाया जाता है। तो विसर्जन देखिए, हमें दशहरे के दिन ही करना है, अष्टमी और नवमी पर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से बिना चीजों को हिलाए बहुत ही ध्यान से हम चौकी के सामान को हटा लेंगे, साफ कर लेंगे। अब सबसे पहले जल और पुष्प की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छींटा देंगे। अगर आपने जवारे बोए हैं तो उन्हें भी सींचे। मैं यहाँ पर आसान पूजा विधि बता रही हूँ। जिन्होंने जवारे बोए हैं और जिन्होंने नहीं बोए हैं, दोनों ही इसी तरीके से ही पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, वस्त्र के भाव से हम यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को और फिर उसके बाद माता रानी को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। और देखिए, बहुत से लोग पहले दिन ही कलावा समर्पित कर देते हैं, हर रोज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज कलावा समर्पित करते हैं तो चौकी पर सबसे पहले आप पुराने कलावे को ही हटाएंगे और इस दिन आपको नया कलावा ही समर्पित करना है। इसके बाद में गणेश जी और माता रानी, जवारों, दीप कलश, सभी को हम चंदन और रोली से टीका करेंगे। सभी को टीका करने के बाद में अब हम सभी को अक्षत चढ़ाएंगे, चावल समर्पित करेंगे। और अगर आपने षोडश मातृकाएं बनाई है, नवग्रह बनाए हुए हैं, स्थापित किए हैं, तो उन्हें भी उनका विधिवत पूजन करें। और नवग्रह और षोडश मातृकाओं को आप सूखा चंदन, रोली ही समर्पित कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गीले चंदन या रोली से टच करेंगे तो वे हिल सकते हैं और इन्हें हिलाना नहीं होता है। अब इसके बाद में माता रानी को यहाँ पर लाल गुलाब में अर्पित कर रही हूँ। गुड़हल का पुष्प भी समर्पित किया जा सकता है और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप गेंदे के पुष्प हर एक देवी देवता को समर्पित कर सकते हैं। और अब मैं कलश देव को पुष्प माला अर्पित करूंगी। देखिए, अगर आपने पहले दिन, स्थापना वाले दिन, पुष्प माला अर्पित कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अष्टमी या नवमी पर पुष्प माला आप अर्पित कर सकते हैं। अब सभी को हम सुगंध अर्पित करेंगे। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसी के साथ हल्दी और दूब घास भी हम समर्पित करेंगे। अब देखिए, अष्टमी या नवमी, जिस भी दिन हम कन्या पूजन करते हैं उस दिन माता रानी को विशेष भोग समर्पित किया जाता है, जिसमें काले चने, हलवा, पूरी इत्यादि होते हैं। इसके साथ आप चाहें तो कोई ऋतु फल या कोई मिठाई या लड्डू भी ले सकते हैं। घर पर अगर आपके यहाँ कोई अलग से पकवान बने हैं, शुद्ध सात्विक जो भोजन है, वो आप समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन किसी किसी के घर पर अठवाई चलती है, या यूं कहूँ कि 8 पूड़ियां, और किसी के घर 9 पूड़ियों का भोग लगाया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ पर चलन हो, उतनी ही पूड़ियां आप रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर कितनी पूड़ियां रखी जाती है। तो इस प्रकार से माता रानी को हम भोग समर्पित कर देंगे और इसके बाद में माता रानी की मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर पान के पत्ते पर एक बताशा, 2 लौंग,
फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ एक हरी इलायची और सुपारी रखकर हम अर्पित करेंगे। अगर आपने हर रोज माता रानी को पान बीड़ा लगाया है तो ये सबसे अच्छा है, नहीं तो आप अष्टमी या नवमी पर भी पान का भोग अर्पित कर सकते हैं और अपने यथा सामर्थ्य जितनी इच्छा हो उतनी दक्षिणा अर्पित करें। ये दक्षिणा आपकी पूजा में रही हुई सभी कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है। और अगर आपने इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन दक्षिणा समर्पित कर दी है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। और अब हम माता रानी को श्रृंगार यानी कि सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। अगर आपने किसी भी एक दिन ये भी समर्पित कर दिया है तो आवश्यकता नहीं है, और आप चाहें तो माता रानी को 5, 7, 11, 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित कर सकते हैं और सुहागिन महिलाओं को तो खास कर समर्पित करना ही चाहिए। अब देखिए, जो सबसे मुख्य होता है वो है माता रानी की अष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाला हवन। तो इसके लिए एक कुंडे में मैंने जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसे रखा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा घी और कपूर रख दिया है। अगर आपके पास कुंडा नहीं है तो आप छोटे से दीपक में भी हवन जो है सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं। और अब सबसे पहले हम घी की 5 आहुतियां देंगे। तो गौरी गणेश का नाम लेते हुए हम ये आहुति देंगे। और देखिए, नवरात्रि वैसे तो हम पूरे 9 दिन डेली ही हवन करते हैं, पर कन्या पूजन के दिन हवन विशेष होता है। और ये देखिए, माता रानी को जो हलवा पूरी हमने भोग में अर्पित किया है उसकी आहुतियां भी हम एक एक करके यहाँ पर अग्नि में देंगे। 8 पूड़ियां आपने बनाई है, 9 पूड़ियां बनाई है। हर एक पूड़ी से हलवा लगा करके आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है अग्नि में आहुति देनी है। और देखिए, चने में नमक होता है तो नमक की आहुति अग्नि में नहीं दी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से जो भोग प्रसाद है वो सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होता है। और देखिए, भोग नैवेद्य की आहुति देने के साथ साथ ही अगर आप चाहें तो ये जो पान आपने समर्पित किया था मुख शुद्धि के लिए माता रानी के लिए, आप इसकी भी आहुति दे सकते हैं। और देखिए, दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 9, 11, 21 इस तरह से आप आहुति दें। और अंत में अगर पान की आहुति ना देना चाहें तो आप इस तरीके से एक फूल वाले लौंग के जोड़े को घी में डिप करके आप इस तरीके से आहुति दे सकते हैं। और आहुतियां देने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से हवन कुंड के आसपास फिरा दें और हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने की विनती करें। इस हवन के दौरान आप किन मंत्रों का जाप करेंगे इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। आप चाहें तो पूजन के दौरान उन मंत्रों को चालू करके भी आप हवन को पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए, इन 9 दिनों में आपने किसी भी प्रकार की माता रानी से संबंधित पुस्तक का पाठ किया है, जैसे कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती। तो देखिए, बहुत से लोग इस समय रामायण और रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। तो आपको अष्टमी और नवमी पर इसे संपूर्ण करना होता है। तो 1 लोटा जल भरकर चौकी पर रखें और सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर इस पाठ को करें। और पाठ करने के बाद बड़ी ही प्रेम भाव से हम गणपति जी की, माता रानी की, कलश देव की, और अगर आपने जवारे बोए हैं तो उनकी, इन सभी की हम आरती उतारेंगे। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास फिरा करके हम पूजा का आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करें कि हे माँ, अगर इन 9 दिनों में हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी भूल हो गई है, आपकी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, तो कृपया करके अपना बालक समझकर हमें क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। अब देखिए, माता रानी का पूजन करने के बाद हमें कन्या पूजन करना है और जो भोग प्रसाद आपने माता रानी को अर्पित किया है वह सभी खाने में मिला दें और इसके बाद कन्या पूजन करें। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें फल दें, दक्षिणा दें और उनका मनपसंद गिफ्ट जरूर ही दें। और जो कलश हमने स्थापित किया है, तो कन्या पूजन करने के बाद, पूजा और हवन करने के बाद अब हम इस नारियल को उठा सकते हैं और प्रसाद के रूप में सबसे पहले इसका भोग हम माता रानी को लगाएंगे और इसके बाद सभी कन्याओं को इसे भोग में देंगे। उनकी थाली में इस नारियल को रखेंगे। फिर इसके बाद हम घर के सभी सदस्यों को इस नारियल को प्रसाद के रूप में बांटेंगे। तो देखिए, इस तरह से अगर आपके यहाँ नारियल को जो है प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो आप कन्या पूजन वाले दिन यानी कि अष्टमी या नवमी वाले दिन इसे उठा सकते हैं। और चौकी जो है वो आप दशहरे वाले दिन ही उठाएंगे। उठाने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। और अगर आपके यहाँ पर नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं बांटा जाता है तो फिर आप इसे देखिए विसर्जन वाले दिन ही उठाएं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, नारियल को विसर्जन कर देते हैं
और बहुत से लोग मंदिर में रखकर आ जाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर होता है आप वैसा ही कर लें। और अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आपके यहाँ पर कढ़ाई रखी जाती है, तो यानी कि कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन कन्याओं को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें, ताकि कन्याएं आपके यहाँ से खुश होकर जाएं। और जब कन्याएं खुश होती है तो माता रानी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि कन्या जो है वो माता रानी का ही स्वरूप मानी जाती है। इस पूजा विधि में लगने वाली संपूर्ण सामग्री आप मार्केट से ला सकते हैं, या आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, टैग कर दूंगी। 2 दिन के अंदर भी ये संपूर्ण सामग्री बहुत ही कम दामों पर आपके घर भी पहुंचाई जा सकती है, और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। माता रानी की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके कंजूसी ना करें, माता रानी की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। साथ ही मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी हर किसी के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, आज्ञा दीजिए। जय माता दी।